ज़ियाबतीज़ का इलाज सिर्फ दवाइयों में नहीं बल्कि आपकी रोज़मर्रा की चॉइसेस में छुपा है। मीठा कम करो, वॉक करो, पानी ज़्यादा पियो, ये तो सब सुनते हैं, लेकिन आज मैं आपको 5 ऐसी बड़ी गलतियां बताऊंगी जो आम तौर पर कोई नहीं बताता। अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर लोग वही गलतियां करते हैं जो बीमारी को कंट्रोल करने की बजाय और बढ़ा देती है। और अगर आपने इनसे बचने का फ़न सीख लिया तो समझें आपने ज़ियाबतीज़ की आधी जंग जीत ली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सबा। साइंसी तहकीक पर मबनी मगर सादा और आसान सेहत की मालूमात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वो लोग जिनकी शुगर तेज़ रहती है अक्सर सवाल करते हैं कि सेब, केला, आम ये सब सेहत के लिए अच्छे हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल, फल फ़ायदेमंद हैं। मसला ये है कि फल खाने का सही वक्त क्या है। एक बात याद रखें, सुबह के वक्त आपका जिस्म रात भर फाके में होता है। जब आप उठते हैं तो आपका जिगर पहले ही खून में शुगर छोड़ रहा होता है ताकि जिस्म को फौरी तवानाई मिले। यानी सुबह के वक्त आपका शुगर लेवल कुदरती तौर पर थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है। अब अगर इसी वक्त आप मीठे फल जैसे आम, केला, अंगूर, सेब या खजूर खा लें तो ये ऐसे है जैसे आग जल रही हो और आप इस पर तेल डाल दें। नतीजा, शुगर एकदम ऊपर चली जाती है और ये झटका जिस्म के लिए ख़तरनाक है। तो अब करना क्या है? फल खाने ज़रूर हैं लेकिन सही तरीके से। देखिए, आपके खून में शुगर के लिए एक स्पीड ब्रेकर होना चाहिए। यह स्पीड ब्रेकर क्या है? प्रोटीन और फाइबर। जब आप फल खाने के साथ लें तो वहाँ प्रोटीन, चिकनाई और फाइबर यानी दही, दाल, सालन, सब्जियाँ, रोटी वगैरह ये डाइजेशन को सुस्त करते हैं और शुगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। सुबह नाश्ते के बाद आप दही में अंगूर, अनार या नाशपाती डालकर खा सकते हैं। दोपहर में सलाद के अंदर सेब काट कर शामिल करें और खाने के बाद थोड़ा सा आम या केला ले सकते हैं, लेकिन वो भी कंट्रोल मिकदार में। इस तरह आप फलों का मज़ा भी लेंगे और शुगर भी बैलेंस रहेगी। एक आम सी गलती जो डायबिटिक लोग रूटीन में करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स नुकसानदेह हैं तो बेहतर है कि जूस या मिल्क शेक ले लें। ये तो हेल्दी है, लेकिन असल सच ये है यही जूस और मिल्क शेक आपके ब्लड शुगर को और भी बढ़ा देते हैं। देखिए, असल फ़र्क ये है, जब आप जूस निकालते हैं फल का फाइबर ख़त्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप सेब का जूस बनाते हैं तो 3 से 4 सेब इस्तेमाल होते हैं, यानी शुगर सीधी और तेज़ी से खून में जाती है और जिगर पर बराह रास्त बोझ डालती है। नतीजा, ब्लड शुगर तेज़ी से स्पाइक कर जाती है। मिल्क शेक में फल, दूध, चीनी यानी शुगर का डबल बोझ। दोनों ही कोल्ड ड्रिंक्स जितने ही खतरनाक हो सकते हैं, कभी कभी उससे भी ज़्यादा। अब आपको करना क्या है? जूस या मिल्क शेक छोड़ें और पूरा फल खाएं, छिलके के साथ या सलाद में डालकर। और हाँ, अगर प्यास लगे तो बगैर चीनी के नींबू पानी या लस्सी पी लें। ऐसा करने से शुगर स्पाइक नहीं होगी और जिस्म भी फ्रेश रहेगा। एक बड़ी गलतफहमी, बस शुगर चेक कर लिया सब ठीक है। देखें, बहुत लोग सुबह या किसी भी वक्त ब्लड शुगर चेक करके खुश हो जाते हैं कि नंबर नॉर्मल है, लेकिन मसला यह है कि अंदर से इंसुलिन रेजिस्टेंट बढ़ रही होती है, यानी खून में शुगर को सेल्स में पहुंचाने वाला हार्मोन सही काम नहीं कर रहा। ये छुपी हुई खतरनाक हालत है जो सालों तक डैमेज कर सकती है, हालांकि नंबर नॉर्मल है। अब इसका हल ये है कि वक्तन फ़वक्तन फास्टिंग इंसुलिन या HAMA-RI टेस्ट करवाएं। अगर HAMA-RI ज़्यादा है मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंट ज़्यादा है, ख़तरा ज़्यादा है। फास्टिंग शुगर वो मिकदार है जो आपके खून में खाली पेट के दौरान होती है, यानी कम से कम 8 घंटे कुछ खाने या पीने के बाद। ये बताता है कि आपका जिस्म रात भर शुगर को कैसे मैनेज कर रहा था। एक बहुत ही अहम बात, सिर्फ वज़न नहीं देखें, कमर का घेर भी नापें, यानी वेस्ट मेजरमेंट ज़्यादा अहम है क्योंकि पेट के इर्द गिर्द जमा चर्बी इंसुलिन रेजिस्टेंट में सबसे बड़ा कल्प्रेट है। बस यही छोटी सी जांच और मुशाहदा आपको बड़ी बीमारी से बचा सकता है। शुगर के मरीज जो एक आम गलती करते हैं वो ये है कि प्लेट में सिर्फ रोटी और चावल भर लेना, प्रोटीन और सब्जी कहीं नहीं। ऐसा खाना इंसुलिन पर दबाव डालता है और शुगर फौरन ऊपर जाती है। इसका बहुत ही आसान हल है, प्लेट को 3 हिस्सों में बांटें। आधी प्लेट फाइबर वाली सब्जियां, भाप में पकी हुई या सलाद। चौथाई हिस्सा प्रोटीन यानी अंडा, चिकन, मछली, दाल। चौथाई हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी, चावल या आलू। और ज़बरदस्त टिप ये है कि सब्ज़ी, प्रोटीन पहले खाएं फिर कार्बोहाइड्रेट्स। इस तरह इंसुलिन पर दबाव कम होगा और शुगर स्पाइक नहीं करेगी। आज के लाइफस्टाइल की एक बड़ी बुरी आदत जो हम सब करते हैं लेकिन डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है, रात देर से खाना और फ़ौरन सो जाना। देखिए, रात को इंसुलिन सबसे कम एक्टिव होती है। अगर भारी खाकर सीधे लेट जाएं तो खून में शुगर सुबह तक ऊपर रहती है। अब इसके लिए आपको करना क्या है? रात का खाना 7 से 8 बजे खा लें
खाने के बाद 10 से 15 मिनट हल्की वॉक ज़रूर करें। सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दें। कम 7 घंटे नींद पूरी करें। इस तरह आपके खाने और नींद दोनों शुगर को कंट्रोल में रखने में मदद करेंगे और सुबह का शुगर स्पाइक नहीं होगा। अगर आप जानना चाहते हैं एक ऐसी एक्सरसाइज के बारे में जो सिर्फ 10 मिनट में आपकी शुगर को 30% तक कंट्रोल कर सकती है, तो मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखें। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।